इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के डेफिनेशन समझने से पहले कुछ बातें आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ए इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है। सोच लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कैपिटल ए, ऑर्डर 2 by 2 है। अब इस मैट्रिक्स कैपिटल ए के ए इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होंगे? तो देखिए ए इन्वर्स मैट्रिक्स के फॉर्मूला है ए इन्वर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल मैट्रिक्स कैपिटल ए के एलिमेंट्स 2 और 7 को इंटरचेंज कीजिए। 2 के प्लेस पर 7 को रखिए, 7 के प्लेस पर 2 को रखिए। नेक्स्ट एलिमेंट्स 6 और 4 के साइन चेंज कीजिए, प्लस पर है माइनस पर कीजिए, दोनों एलिमेंट्स के आगे माइनस साइन लगाइए। एडजॉइंट ऑफ ए निकल गए। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 2 इंटू 7 माइनस 6 इंटू 4, 14 माइनस 24 इक्वल -10। तो फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के वैल्यू हुए -10। नेक्स्ट आप लोग ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स इक्वल, अब आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 1 बाई -10 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल -1/10 से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे -7/10, 2/5। सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 3/5, -1/5। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए इनवर्स मैट्रिक्स। और ये ए इनवर्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैपिटल ए के इनवर्स मैट्रिक्स है। ए इनवर्स इज ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के एग्जाम्पल पर 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी। दोनों मैट्रिसेस ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर 2 by 2 है। अब अगर आप लोग मैट्रिक्स कैपिटल ए के इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालोगे तो फिर होंगे ए इन्वर्स इक्वल एक मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 2 - 3, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे -1, 2। ये है ए इनवर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। अब आप लोग देखिए, ये ए इनवर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स ये ए इनवर्स मैट्रिक्स कैपिटल ए के इनवर्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स कैपिटल ए के इनवर्स मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिसेस ही मैट्रिक्स कैपिटल ए के इनवर्स मैट्रिक्स है। मीन्स ए इनवर्स इक्वल बी है। नेक्स्ट सिमिलरली अगर आप लोग बी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स निकालोगे तो फिर बी इनवर्स मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 2, 3, सेकंड रो के एलिमेंट्स होंगे 1, 2। तो देखिए बी इनवर्स मैट्रिक्स के एलिमेंट्स और ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सेम टू सेम है। मीन्स बी इनवर्स मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स भी बी मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है। मीन्स बी इनवर्स इक्वल ए है। ये जो मैंने ए इनवर्स और बी इनवर्स मैट्रिक्स निकाला है, ऊपर जिस तरीके से मैंने ए इनवर्स मैट्रिक्स निकाला था उसी तरीके से निकाला है। आप लोग चाहे तो निकाल कर देख सकते हो। तो अब देखिए, ए मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स के भी इनवर्स मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस ही यहाँ पर इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के डेफिनेशन समझेंगे कि डेफिनेशन पर क्या बताया गया है। तो देखिए डेफिनेशन देखिए, इफ कैपिटल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम and if there exists another square matrix capital B of the same order M such that A into B equal B into A equal I, then matrix capital B is called the inverse matrix of capital A and it is denoted by A inverse. In that case matrix capital A is said to be invertible. ठीक है, यहाँ पर बताया गया है मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है, ऑर्डर एम है। नेक्स्ट बताया गया है मैट्रिक्स कैपिटल ए और मैट्रिक्स कैपिटल बी इस तरह से है कि ए इंटू बी करने से इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे
और B इंटू A करने से भी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। मीन्स A इंटू B इक्वल B इंटू A इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। अगर A इंटू B इक्वल B इंटू A इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे तो फिर B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स होंगे और इसी को A इन्वर्स से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और इस केस में मैट्रिक्स कैपिटल A को इन्वर्टिबल बोला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इन सारी बातों को एग्जाम्पल से समझते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल A है, मैट्रिक्स कैपिटल B है, दोनों मैट्रिसेस ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2x2 है। अब हम लोग A इंटू बी करेंगे। A इंटू बी इक्वल A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए इंटू B के प्लेस पर B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। नेक्स्ट फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2। ये सारे फर्स्ट रो पर। अब नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। नेक्स्ट सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट इक्वल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्स्ट रो पर होंगे 4 -3 -6 प्लस 6। सेकेंड रो पर होंगे 2 -2 -3 प्लस 4। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 1 0, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 0 1। ये कौन सा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है। मीन्स A इंटू बी करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुए, मीन्स आई मैट्रिक्स हुए। अब नेक्स्ट हम लोग B इंटू A करेंगे। B इंटू A इक्वल B के प्लेस पर B मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए, A के प्लेस पर A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखिए। नेक्स्ट इक्वल फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 1। नेक्स्ट फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस -3 इंटू 2। ये सारे फर्स्ट रो पर। नेक्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। नेक्स्ट इक्वल आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो पर होंगे 4 -3 6 -6। सेकेंड रो पर होंगे -2 प्लस 2 -3 प्लस 4। नेक्स्ट इक्वल प्लस माइनस करने के बाद फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे 1 0, सेकेंड रो के एलिमेंट्स होंगे 0 1। तो B इंटू A करने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुए, मीन्स A इंटू B इक्वल B इंटू A इक्वल I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बुक पे देखिए, thus B इज द इनवर्स ऑफ A, मीन्स B मैट्रिक्स A मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है। तो B इक्वल A इनवर्स, और यहाँ पर A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है। A मैट्रिक्स इन्वर्टिबल इसलिए कि A मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है, वो है B मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, A इज इनवर्स ऑफ B, सो A इक्वल B इनवर्स, मीन्स A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स है, सो A इक्वल B इनवर्स। यहाँ पर B मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है क्योंकि B मैट्रिक्स के भी इनवर्स मैट्रिक्स है, वो है A मैट्रिक्स। मीन्स A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस ही यहाँ पर एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स दोनों मैट्रिसेस ही यहाँ पर इन्वर्टिबल है। ठीक है, डेफिनेशन इतना ही। अब देखिए, अगर आप लोग B के प्लेस पर A इनवर्स लिखोगे तो क्या होंगे? A इंटू A इनवर्स इक्वल A इनवर्स इंटू A इक्वल I। सिमिलरली अगर आप लोग A के प्लेस पर B इनवर्स रखोगे तो फिर क्या होगा? B इनवर्स इंटू B इक्वल B इंटू B इनवर्स इक्वल I। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसी से आप लोग थ्योरम 4 सॉल्व करोगे। ठीक है।